नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय नौसेना का गश्ती विमान P-8I सेशेल्स पहुंच चुका है। ये विमान सेशेल्स सरकार के अनुरोध पर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा। भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही कारण है कि सेशेल्स ने बिना किसी हिचक के चीनी आक्रामकता के खिलाफ अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भारत की मदद ली। चीन हिंद महासागर के देशों को भारतीय सैन्य स्थिति को लेकर चेतावनी देता रहता है। भारत ने भी समय समय पर सेशेल्स को आर्थिक और सैन्य मदद दी है। कोरोना काल में भारत ने हिंद महासागर के इस छोटे से द्वीपीय देश को कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप उपहार के तौर पर भेजी थी। इसके अलावा भारत ने सेशेल्स में मजिस्ट्रेट न्यायालय के नए भवन, सेशेल्स कोस्ट गार्ड को एक तेज गति से पेट्रोलिंग करने वाली नाव, 1 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को पूरा किया। सेशेल्स हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद है। इस इलाके से वैश्विक समुद्री व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा गुजरता है। अफ्रीका के करीब होने की वजह से सेशेल्स से पश्चिम की तरफ समुद्री डाकुओं का खतरा भी ज्यादा रहता है। ऐसे में सेशेल्स को एक प्रमुख अड्डा बनाकर यहां से मिलिट्री ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा सेशेल्स चीन के जिबूती मिलिट्री बेस के रास्ते में भी स्थित है। ऐसे में जिबूती से गुजरने वाले चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर भी यहां से नजर रखी जा सकती है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मुताबिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जमीनी सीमा से एक अलग समुद्री क्षेत्र होता है। इस इलाके में विशेष कानून लागू रहते हैं। इसमें कानून लागू करने का अधिकार तटवर्ती देश को ही हासिल होता है। ये सीमा आमतौर पर 3 से 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक फैली हुई होती है। 1 समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। ऐसे में 200 समुद्री मील का मतलब हो गया 370.4 किलोमीटर की दूरी। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने, तेल या गैस निकालने या दूसरे तरीकों से आर्थिक दोहन करने का अधिकार केवल संबंधित देश को ही मिला होता है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए भारत ने सबमरीन हंटर्स P-8I विमान को तैनात किया है। ये विमान एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी पर समुद्री पेट्रोलिंग के कारण ये पूरे हिंद महासागर पर बारीक नजर रख सकता है। P-8I की ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार से लैस ये एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरह के जोखिमों से निपटने में भी सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें, MK-54 कम वजन वाले विध्वंसक मौजूद हैं। P-8I विमान रॉकेट और बारूदों से भी लैस है। ये किसी भी गंभीर स्थिति को भांप कर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर हमला कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी कंपनी बोइंग ने तैयार किए हैं। इनका पहला सौदा साल 2009 में अमेरिकी कंपनी बोइंग से $2.1 बिलियन में किया गया। इस सौदे के तहत 8 विमान खरीदे गए थे, जिन्हें अभी हाल ही में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इनकी तैनाती तमिलनाडु के अराकोनम स्थित INS रजाली नेवल एयर स्टेशन पर की गई थी। इस एयरक्राफ्ट की योजना सबसे पहले अमेरिकी नेवी ने बनाई। उन्होंने अगली पीढ़ी के समुद्री निगरानी विमान बनाने की योजना के तहत जून 2004 में बोइंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मार्च 2005 में पहला पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया। इसके बाद करीब 117 पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट को अमेरिकन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया। अब ये विमान चीन की धमकियों से बेफिक्र होकर सेशेल्स में गरज रहा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चीन की दादागिरी को दरकिनार कर भारत के सेशेल्स में अपना जंगी विमान भेजने को लेकर आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।